जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन जो भी हमारे पास 3 से 4 न्यूज थी, ऑल्दो हम उन न्यूज को एक सेपरेट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने उन न्यूज को भी इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसी के अलावा हर एक मिनिस्ट्री ने एंड रिव्यू, ईयर का एंड रिव्यू दिया है। दैट मीन्स उस एंड रिव्यू में पीआईबी पे सभी मिनिस्ट्री ने कौन कौन सी अचीवमेंट थी, कौन कौन सी स्कीम्स थी, वो सारी डिस्कस करी है। वो मिनिस्ट्री वाइज जो भी मुझे लगता है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2024 की। उसको मैं अलग से सेशन में लेकर आऊंगा। होपफुली कल से ही इसको स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्ट्री स्कीम के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो भी अभी कवच चलाया था हमारे पास, तो जो जो भी इनिशिएटिव लास्ट में लिए गए हैं या पूरे साल के इनिशिएटिव हैं जो मिनिस्ट्री वाइज हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सबसे पहली न्यूज थी पनामा कैनाल की, कि यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ट्रंप जी ने थ्रेटन करा है। व्हाई हैज ट्रंप थ्रेटन टू टेक इट ओवर। ठीक है, इसमें अभी हम अंदर पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, क्यों क्यों थ्रेटन, क्यों यूएस दोबारा चाह रहा है, बट सेंट्रल अमेरिका का ये इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल वाटरवे पेनामा कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं तभी आता है 82 किलोमीटर्स का, ये 51 माइल्स का एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को पेनामा के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है थ्रू द पेनामा, सेविंग शिप्स थाउजेंड ऑफ माइल्स एंड वीक्स ऑफ ट्रेवल अराउंड द स्टॉर्मी आइस सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो बस इसमें आपको ये बताओ कि कौन कौन से दो ओशंस को ये कनेक्ट कर रहा है और एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, स्लाइनेक्स 2024, इसको हमने अलग से सेशन में डिस्कस कर लिया था। इंडिया और श्रीलंका की एक ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, एंड इसके बाद सूर्य किरण, जो कि कल अभी आई थिंक 29 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, जो 13 जनवरी तक चलनी है, लास्ट एक्सरसाइज है इस साल की सूर्य किरण। जल्दी ही जनवरी में हम सारी की सारी 2024 की एक्सरसाइज को कंपाइल करके एक जगह पर डिस्कस करेंगे। तो ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज को आप हल्के में नहीं ले सकते। लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, इसी साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी यहाँ पर एक्सरसाइज पूछी गई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो यूपीएससी से आप यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो 17 से 20 दिसंबर तक हुई ये। वाइजैक, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, वाइजैक जो कि आर्टिफिशियल डीपेस्ट फोर्ट भी है ईस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका की एक ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि 2005 से यहाँ पे चल रही है। दो फेजेज में थी, हार्बर फेज और सी फेज। हर एक एक्सरसाइज का आप देखते हैं मोटिव होता क्या है, बेस्ट नॉलेज को यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, कैमरेडरी बढ़ रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है आईसीसी मैन्स 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, आफ्टर his splendid year with the man in blue that saw him lift the 2020 World Cup in the Barbados। ठीक है, आप सबको पता है कि 2020 वर्ल्ड कप इस बार हम इंडिया जीती। अर्शदीप विल compete against जिम्बाब्वे सिकंदर राजा। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेविस हेड होंगे। ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने आज हम देख रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पे चौथे टेस्ट मैच में मेलबॉर्न में बॉक्सिंग डे मैच में हराया 12 साल के बाद। ठीक है, ऑल दो जायसवाल की टिकट, वो विकेट जो है अभी भी कंट्रोवर्शियल है कि वहां पे थर्ड अंपायर ने डिसीजन ठीक दिया कि नहीं दिया। ठीक है, बट ये बड़ी बैड न्यूज थी कि आज ऑस्ट्रेलिया, हम अच्छे वाले मैच को जीत भी सकते थे, बट लास्ट में होते होते हम मैच को हार गए। एंड फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम। ठीक है, यहाँ पे अर्शदीप कंपीट करेंगे अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे आपसे एफ कैट में ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, जैसे इंडिया में लास्ट टाइम गरबा गुजरात का ऐड हुआ था इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, जो यूनेस्को की एक लिस्ट है जिसमें 15 ऑलमोस्ट इंडिया की तरफ से यहाँ पर है लिस्ट। बॉस्निया की बाल्कन ब्लूज, यूनेस्को को की रिकॉग्निशन उनको मिली है। एवरी फ्राइडे द फोक म्यूजिशियन एनिस सलमान परफॉर्म्स द सिवडालिनिका। सिवडालिनिका एक लव सॉन्ग है, एंशियंट फॉर्म है लव सॉन्ग का, फ्रॉम द बॉस्निया, दैट दिस मंथ वाज इंक्लूडेड इन दिस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। ओके, सिवडालिंका, जिसको यहाँ पे ऑफर कहा जाता है बाल्कन ब्लूज। ठीक है, बाल्कन ब्लूज इज एन मेलकॉलिक अर्बन लव सॉन्ग डेटिंग बैक टू द 16th सेंचुरी। ठीक है, तो जस्ट आपको ये पता हो कि कौन सी कंट्री की तरफ से यहाँ पर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऐड हुई है। आपको डायरेक्टली बाल्कन ब्लूज या फिर सेवडालिंका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल कॉन्ग्रेचुलेट करा कोनेरू हम्पी को ऑन विनिंग 2024 फिडे वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप।
ठीक है, तो ये नाम आपको पता हो, ठीक है, क्योनरी हम्पी, ठीक है, जिसको वुमेन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने कॉन्ग्रेचुलेशन दी। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, मिस्टर मोदी lauded the chess grandmaster's remarkable achievement in winning her second rapid championship title, ठीक है, and the only Indian to achieve this feat, ठीक है, तो ये नाम आपको याद हो यहाँ पे गुनेरू हम्पी। नेक्स्ट, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द ईयर 2024, इसको हमने अलग से सेशन में डिस्कस भी किया था, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज, ठीक है, इस बार नेपाल में कंडक्ट करवाई जा रही है ये एक्सरसाइज, ठीक है, 29 को डिपार्ट कर दिया था, कल से स्टार्ट हो जाएगी 31 ऑफ दिस मंथ दिसंबर कल, और 13 ऑफ जनवरी 2025 तक यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है, 18th एडिशन है ये यहाँ पे, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज सूर्य किरण। ऑल्टरनेटिवली ये कंट्रीज में यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, इस बार नेपाल में कंडक्ट करवाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास आ गया कि इंडिया अचीव्स 97% रिडक्शन इन द मलेरिया केसेस। जैसे जेपी नड्डा जी ने भी कुछ टाइम पहले हेल्थ मिनिस्टर टीबी के ऊपर यहाँ पे टारगेट बताया था कि क्या टीबी से रिलेटेड टारगेट है कि कब बिल्कुल एलिमिनेट करना है, इसी तरीके से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मलेरिया फ्री स्टेटस कब गवर्नमेंट यहाँ पे अचीव करने की कह रही है, 2030। मैक्सिमम चीजों के गोल्स आप देखेंगे 2030 है, एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बस इस पूरी न्यूज में आपको यही पता हो कि 2030 यहाँ पर टारगेट है, ठीक है। ओके, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोथल टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। लोथल, जब आप सबने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने साइट्स पढ़ी भी होंगी, ठीक है। लोथल प्रोमिनेंट सिटी ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी की एक प्रोमिनेंट सिटी थी ये, होल्ड्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर इट्स एडवांस डॉकयार्ड था एक वहां पे, थ्राइविंग ट्रेड था, और वहां पे बेड बेकिंग इंडस्ट्री थी। ये तीनों चीजें आपको पता हो, डॉकयार्ड, ट्रेड एंड द बीड मेकिंग इंडस्ट्री। आर्टिफैक्ट्स सच एज सील्स, टूल्स, पॉटरी, ठीक है, unearthed by the archaeologists reveal a rich culture economic history। इस जगह की एक रिच कल्चर और इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है, जिसके कारण एक ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबल हब यहाँ पे लोथल को बनाया जा रहा है फॉर द मैरीटाइम हेरिटेज। नेक्स्ट, यहाँ पर मिनिस्टर साहब उस टाइम पे आईएनएस निशांक, अब ये डिफेंस परस्पेक्टिव से पता हो, आईएनएस निशांक द लोथल जेटी वॉकवे, ठीक है, इस तरीके से आपसे डायरेक्टली आईएनएस पूछे जा सकते हैं। एंड एक म्यूजियम ब्लॉक था वहां पे, उसके बाद उन्होंने वर्कर के साथ वहां पे क्या कहते हैं डिस्कशंस करी रिगार्डिंग द प्रोग्रेस। ओके, तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, फोस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावर द यूथ ऑफ गुजरात। क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वहां पे वहां की इकोनॉमी, वहां की एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सभी चीजों को ये पुश करेगी। और एक प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैरीटाइम सेक्टर है उसमें ये अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ को क्रिएट करेगा। डन। एंड कहीं ना कहीं जो हमारा यहाँ पे 2047 का जो प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है उस पर भी कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। द विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज इंश्योर्ड दैट इंडिया रिमेन्स ऑन द कोर्स टुवर्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद अब 26 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे परेड को। तो 2361 कैडेट्स, जिसमें 917 गर्ल्स कैडेट हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी एनसीसी की रिपब्लिक डे कैंप 2025। हर एक एनसीसी यहाँ पे कैडेट का सपना होता है कि आरडी परेड वो लगाए, बिकॉज आरडी परेड के बाद आपको जब आप एसएसबी देने जाएंगे क्वाइट ऑब्वियस है एक एज होगा आपका। तो यहाँ पे एनसीसी की रिपब्लिक डे जो कैंप है 2025, जो कि कैरियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंप में होगा, ठीक है, विद सर्व धर्म पूजा टुडे ऑन 30 दिसंबर 2024। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ऑलमोस्ट 114 कैडेट्स हैं, 178 कैडेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं, ठीक है, जहाँ पे मिनी इंडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा कैडेट्स एंड ऑफिसर्स फ्रॉम द 14 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज एफएफसी, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां से होंगे, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। आरडी परेड हर एनसीसी कैडेट का यहाँ पे एक सपना होता है, तो ये स्टार्ट हो रही है एंड इसमें कितने 2361 कैडेट्स हैं। ओके, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स 25 से लेकर 30 दिसंबर तक के। कल के हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं जल्दी से भी सारे मिनिस्ट्रीज की कंपाइल अप करता हूँ कि यहाँ पर एक बारी में दो दो मिनिस्ट्रीज की कंपाइल कर लें या सेपरेट सेपरेट कर लें कि पूरे साल में कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट में से हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। और दो हम सेशन सारे के सारे टाइम टू टाइम सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं,
बट स्टिल एक रिवीजन के तौर पे जब हम इसको, या तो फिर मैं जो एफकैट की स्टैटिक सीरीज है उसके अंदर ही इनकलकेट करूंगा कि आपको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इंपॉर्टेंट स्कीम या फिर पोर्टल निकाला था. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे लेक्चर. जय हिंद टू ऑल. टेक केयर.